हेलो दोस्तों, नमस्ते। राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज सेट 11 है, प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे हम, जो कि मैं सैटरडे संडे आपको प्रॉपर तरीके से विद बेसिक बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में विद क्वेश्चन को करवाता हूं। ठीक है, उसको किस टॉपिक से कहां से ये उठाए या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और मैं बताकर आपको देता हूं। ठीक है, इसी प्रकार से आज सेट 11 करने जा रहे हैं। टारगेट आपका कोई भी नहीं बताता कि 30 में से आपके कितने नंबर है, ये जरूरी है आप इन कमेंट कर कर मुझे बताओ कि आप कितना पानी में और कितना सही हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने टेस्ट को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी एग्जामों को लेकर के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने? गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने? ये भी गलत है। श्यामलाल गुप्त प्रसाद जी ने की थी। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने अपने इस गीत को मतलब कि प्रस्तुत किया और इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, ये श्यामलाल जी थे, शायद कानपुर के थे। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? आपके सामने श्यामलाल गुप्त, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो रूसो रूसो तो गलत हो जाता है, गांधी जी ने, ये भी गलत है। स्वामी विवेकानंद तो दयानंद में फंस सकते हो, तो इसका आज मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसने बोला? वो कहा था महर्षि दयानंद जी ने। तो इन्होंने हम पर दया कर दी थी कि वेदों की ओर लौटो ये कहकर। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। ये हमारे और आपके महर्षि स्वामी दयानंद जी हैं आपके सामने। ठीक है, मैंने फोटो भी दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1900 में, 1901, 1903, 1800। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है 1900 में। और कहाँ के ओलंपिक, कहाँ पर हुए थे ओलंपिक, इन कमेंट मुझे करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबल, ये अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं ना कि किसी और की, सॉरी, अर्थशास्त्र की बात हुई है, नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, हरगोविंद खुराना जी को, मदर टेरेसा शांति को, वैकेंट रमन रामकृष्णन को, या प्रोफेसर अमर्त्य सेन को? अब ये तो बता दी मैंने, डी है इसका राइट आंसर और आपको पता है, लेकिन कौन सी बुक है? आप ये भी बता दोगे कि 1998 में है इसका। ठीक है, इनको मिला था। ठीक है, पर लेकिन ये कौन सी बुक थी, कि किसके ऊपर आधारित थी, ये सारी चीजें आप अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे बताओ प्रॉपर तरीके से, मैं विद डिटेल आपको प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट स्लाइड जैसे क्वेश्चन, जैसे मैंने डेमो में बताया, आपसे पूछा है, किसी ने मुझे कमेंट में नहीं बताया कि सर एक क्वेश्चन के साथ आप लगभग 3 से 4 क्वेश्चन और मुझे हमें बता कर को दो। लेकिन आपका मतलब है सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पता लगना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पास नहीं होगे भाई। आपकी स्ट्रॉन्ग जी के बनेगी तभी जब आप एक क्वेश्चन या एक टॉपिक के बारे में 3 से 4 क्वेश्चन को जानते होगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड माउंटबेटन है, या वारेन हेस्टिंग्स है, या श्री राजल गोपालाचार्य जी हैं? तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है, फोटो आपके सामने है। ठीक है, ये सभी कभी ना कभी गवर्नर जनरल रहे हैं, कभी कोई वायसराय रहा है, कोई कुछ। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैं ट्रिक वाइज मैं आपको बता चुका हूं सभी आपके चैप्टरों में जो मैंने कराए हुए हैं हिस्ट्री के अंदर। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? ये भिलाई सेंटर है, वहां का फोटो डाल दिया मैंने। भारत तो है ही है, ये तो गलती है, मतलब भारत के साथ की बात हुई है, रूस का है इसका आंसर। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने है, चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है, डॉलर है, पीसो है, येन है? अब देखो एक चीज मैं बता देता हूं, चीन तो सिर्फ एक दो वर्डों का है, तो इसका जो युआन है ये बड़ा है, इसकी मुद्रा का नाम बड़ा है। ठीक है, यहाँ जापान के देश का नाम बड़ा है लेकिन इसकी मुद्रा का नाम छोटा है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, चीन 2 वर्ड है तो इसकी मुद्रा बड़ी है, जापान बड़ा है तो इसकी मुद्रा छोटी है लिखने में। तो ये सिंपल है, आपको इन ट्रिक मैंने बता दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, ये नीचे की गलत हो जाती है, युआन इज द राइट आंसर और ये वहां की मुद्रा है।
का फोटो दे रखा है मैंने। नेक्स्ट है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, ये है हेनरी डुनांट। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था जीडी में, ठीक है। हेनरी डुनांट इज द राइट आंसर। रूसो गलत, अल्फ्रेड नोबल गलत है, और ये तो गलती है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन आपके सामने, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, एनीमिया, दिल का धड़कना तेज होना, थकान, कमजोरी, ये सभी होते हैं, पर लेकिन मजबूत जो स्ट्रॉन्ग जो इसमें आंसर है वो एनीमिया है। ए इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत कोकिला कौन कहलाती है। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, या श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट। इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते थे आप, तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 11th क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, तो 11th क्वेश्चन आपके सामने है। 11 दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की बात हुई है यहाँ पर, ठीक है। पूर्ण नहीं, ये मैंने पीछे पूछा गया है कि पूर्ण किसने की थी, वो थी 1229 में इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी और खत्म इसको 1229 में इल्तुतमिश ने की था, और फिरोज शाह तुगलक ने इसको 5वीं मंजिल को बनाया था, ठीक है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिलहाल इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। फरगना वादी में, काबुल में, बिहार में, या अमरकोट के दुर्ग में। तो ए डी इज द राइट आंसर हो जाता है। अब अमरकोट कहाँ पर है, इन कमेंट मुझे सर्च करके बताओ। फरगना पर कहाँ पर हुआ था, इसके बाबर का हो। काबुल का कहाँ, काबुल में किसका हुआ था, शाहजहां या जहांगीर। इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं आपको, ये चीजें सर्च करने वाली हैं और याद करने वाली चीजें हैं। बिहार में किसका हुआ था, ये सभी किसी न किसी शासक से, या जो राजा या कुछ भी ये बादशाह है, इनके कुछ ना किसी न किसी सम्राट से रिलेटेड है, ठीक है। फरगना वादी में बाबर का हो, काबुल में जैसे कि शाहजहां को हुआ, बिहार में जाके जैसे शेरशाह सूरी का हुआ, लेकिन अमरकोट के दुर्ग में आपके मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। एक बार देख लेना कहीं मैं गलत ना हूं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है। इससे जो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। CHSL CGL में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब देख लो, तो इसको कुनैन कहा गया है। ये चिंचोना एक सदाबहार पादप है, ठीक है, जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। यह रूबिएसी कुल वनस्पति है, कुल की वनस्पति है, ठीक है। किसकी है, रूबिए, यहाँ से क्वेश्चन आया है, रूबिएसी कुल की वनस्पति है, किसकी वनस्पति है, पूछ सकता है आपसे। इनकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया ज्वर की दवा होती है। ये वृक्ष आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14 है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुके। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि भांगड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। कैरवा झील, गोविंद सागर के नाम से, या ढेबर, या चिल्का। तो गोविंद सागर इज द राइट आंसर हो जाता है, भांगड़ा नांगल परियोजना का नाम आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है। ये अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो प्रॉपर जाके मेरी क्लास खोलो जियोग्राफी के, आपको एक एक चीजें मैंने समझा रखी प्रॉपर विद मैप के साथ, ठीक है। ग्रीनविच मेन रेखा है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, भूमध्य रेखा पर है, या सी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। अब क्यों हो जाता है ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात हुई है यहाँ पर, ना किसी और की, ठीक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, विधानसभा का अध्यक्ष। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है, मैंने बताया आपको सब चीजें। 18 क्वेश्चन आपके सामने, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। श्री ओम बिरला, वो तो वर्तमान में है, ठीक है। और M.A. अंगीमंगल, आई थिंक ये सेकंड नंबर के हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर इज द राइट आंसर हो जाता है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आपके, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 370। लेकिन अब फिलहाल इस पर रोक है, पर लेकिन अब तो थोड़ा सा 31 अगस्त 2019 के बाद एक ही संविधान हो चुका है जहां तक है, ठीक है।
मानो चाहे मत मानो वो, ठीक है। लेकिन 20 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा, विधानसभा अध्यक्ष। ये सभी गलत हैं, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष इसकी निर्णय ले सकता है, ठीक है। लेगा, ले सकता नहीं है, ले सकता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। अब इज ए सी इज द राइट आंसर हो जाता है। और इसमें यह बताना आपको सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वो मुझे इन कमेंट करके मुझे मेरे भाइयों बताओ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मैंने बता रखी है। 22 क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है, मैंने बताया आपको कई बार। एलपीजी 23, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि तरलकृत पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, जिसे एलपी गैस भी कहा जाता है। वाष्पशील हाइड्रोजन गैस प्रोपेन, प्रोपेन जो होते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन के, ये प्रोपेन और ब्यूटेन नाम आया हुआ है किस किस चीज से मिलकर बनी होती है, क्या इसके तरल, इसके कौन कौन से तत्व होते हैं इनमें मिले हुए, ठीक है। ये चीजें पूछी गई हैं। इसका उपयोग पोर्टेबल ईंधन के स्रोत के लिए 1860 की शुरुआत में किया गया था और घरेलू औद्योगिक उपयोग दोनों के लिए इसका उत्पादन खपत तब से विस्तारित हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है 24, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये कहां पर लिखी, ये चीजें जान लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने मांडले जेल जो कि बर्मा है में है, तो इसमें उन्होंने श्री मद भगवत गीता के कर्म योग की वृद्धा व्याख्या की है। ये पढ़ लेना आप, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट 25, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष होता है? 1/3 मैंने पहले ही बताया हुआ है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 26 इज द फर्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष। तो 4 वर्ष। कंफ्यूज नहीं होना है कि अमेरिका के जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, फिलहाल इन कमेंट मुझे बताओ वर्तमान में कौन है, प्रेजेंट में कौन है अमेरिका का प्रेसिडेंट, ठीक है, यूएसए का। तो कौन है इन कमेंट मुझे बताओ। तो 4 वर्ष तो वो रहता है इसको कार्यकाल। नेक्स्ट है 27, किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी, कच्छार मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी इज द राइट आंसर। ये जलोढ़ मिट्टी और कच्छार मिट्टी एक ही कहलाती है, ठीक है, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जब पढ़ाया था आपको। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। इसलिए मैंने थोड़ी सी डिटेल, लाल मिट्टी से काफी हद तक पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी डिटेल दे दी है। लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा काफी अधिक होती है जो इसके रंग का कारण है, और क्योंकि आयरन ऑक्साइड लाल भूरे रंग का होता है और लाल मिट्टी में सामान्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरिक अम्ल, चूना, मैग्नीशियम आदि की कमी होती है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है 29, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल खेती होती है? 51%, 22%, 55, 51% प्रॉपर पूछा गया क्वेश्चन है विद पॉइंट। एक एक चीज को आपको अगर याद माइंड में सेट है आपके क्वेश्चन का आंसर, तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में मार नहीं खाओगे, सीधी बात अपनी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, आज का अंतिम क्वेश्चन। भारत के पूर्व, उत्तर, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जंगलों को काटकर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? कि झूम की खेती, सहकारी खेती, सामूहिक खेती। झूम खेती इज द राइट आंसर हो जाता है। ये दोनों प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताई हुई है ये खेती क्या है। तो ये झूम खेती का एक फुट दे रखा है। तो आपको 30 में से कितने आए हैं क्वेश्चन, कितने राइट क्वेश्चन आपके, वो मुझे बताना भाई, ठीक है। तो इसी के साथ अपने भाइयों से, बहनों से, प्रिय मित्रों से, साथियों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म निकल चुके हैं, जिससे आप कभी भी किसी भी पेपर को लेकर के गड़बड़ाओगे नहीं, ठीक है। यूपी टीजी पीजी जो यूपी टीजीटी है, पीजीटी है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। एसएसटी जिसका है माध्यम, जिसका सामाजिक है या सामाजिक विज्ञान है या आपका हिस्ट्री है या आपके प्रॉपर तरीके से संविधान है, इनमें से कोई सा आपका प्रॉपर सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल मेरे इस बैच को ले सकते हो। और आज के क्वेश्चनों को जीके से रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा ले लूंगा और कल मिलते हैं अपने इन क्वेश्चनों के साथ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। और मैंने आई बटन में दे रखे हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिस सेट सभी के मैंने प्ले लिस्ट डाल रखी है आई बटन में, ठीक है। जाकर देख लो, सभी को लगाओ, ठीक है।